ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ती पंचायत डसोली में राशन डिपो का मुद्दा आजकल गरमाया हुआ है। सूत्रों के अनुसार ब्लॉक फतेहपुर की 30 सरकारी सभा नकोदर का सब डिपो हनोटा में खुलने से डसोली के लोगों ने विरोध जताया है। स्थानीय लोगों में सुशील कुमार, रंजीत कुमार, राकेश कुमार, विपिन कुमार, बलविंदर सिंह, राजकुमार, सन्नी, संजीव कुमार, अजय शर्मा, विजय कुमार, मनी रोजा, काली शर्मा, पप्पू, जोगिंदर सिंह इत्यादि का कहना है कि वे काफी अरसे से ये मांग कर रहे थे कि डसोली गांव में राशन डिपो खोलना चाहिए, लेकिन कमेटी के सदस्यों की मिली भगत के चलते इसे हरनोटा में खोला जा रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि कमेटी ने लगभग 1.5 साल पहले सब डिपो के सेल्समैन के पद के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन लंबा समय बीत गया पर अभी तक इस सेल्समैन के पद के लिए अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ। बावजूद उसके डिपो खोल दिया गया, जो कि नियमों के खिलाफ है। इससे साफ जाहिर होता है कि डिपो की कमेटी सरेआम सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाने में जरा भी गुरेज नहीं कर रहे कि इससे पहले लोगों को डसोली गांव से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। कई लोग तो अपने वाहन से, पर कई लोगों को पैदल जाना पड़ता था, जिससे भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। गांववासियों ने प्रशासन एवं सरकार से मांग की है कि इस डिपो को हरनोटा की बजाय डसोली गांव में खोला जाना चाहिए, ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके और इसके लिए अलग से एक कमेटी बनाई जाए जिसमें पंचायत के ही लोग हों। जब इस मामले में पंचायत प्रधान राकेश कुमार से बात हुई तो उन्होंने बताया कि कमेटी ने लोगों की सहूलियत के हिसाब से ही जगह का चयन किया है, जिससे पंचायत के बाढ़ के लोगों को दिक्कत ना हो, और यही लोग जो आज विरोध कर रहे हैं उनसे पहले पूछा गया था, उन्होंने आनाकानी की थी। प्रधान ने बताया कि कुछ लोगों को इस पर आपत्ति है, लेकिन अधिकतर लोग खुश हैं। इस मामले में जब निरीक्षक सुरेंद्र राठौर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये डिपो डसोली गांव के लिए ही स्वीकृत हुआ है, लेकिन फिलहाल गोदाम के लिए जगह न होने पर इसे प्रशासन एवं कमेटी के दिशा निर्देशों के अनुसार जहां पर खोला गया है और साक्षात्कार के बाद कमेटी जिसकी भी नियुक्ति करेगी उसके साथ ये डिपो डसोली में खोल दिया जाएगा। कमेटी प्रधान दीपक मनकोटिया का कहना है कि कोरोना काल के चलते डिपो को खोलने में और जो साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूरा करने में थोड़ी कठिनाई आई है और ज्यादा समय लगा है, लेकिन और अधिक समय न गंवाते होते हुए हमने फिलहाल डिपो को हरनोटा में खोला है। जैसे ही ये सारी प्रक्रिया पूरी होगी उसी के साथ इसको डसोली में खोल दिया जाएगा। सहकारी सभा समिति केंद्र ने जो डिपो डसोली में खोलने के लिए था उन्होंने हरनोटा पंचायत में खोल दिया है। तो डसोली जनता की मांग है कि वह डसोली गांव के किसी बेरोजगार को किसी ने दुकानें खुद बनवाई हैं वहां पर खोला जाए। धन्यवाद। प्रशासन से यही मांग करते हैं हम कि जल्दी से शिफ्ट किया जाए। क्या नाम है जी आपका? सुशील कुमार। क्या मांग रखना चाहते हैं सरकार से? मांग ऐसे जी कि हमारा एक डसोली पंचायत में कम से कम 1 साल डिपो सेक्शन हुआ था। डसोली पंचायत में डिपो सेक्शन हुआ था और हम कमेटी प्रबंधन से मांग करते हैं कि हमारा डिपो डसोली पंचायत में ही खोला जाए, और इन्होंने कमेटी की मिली भगत से उस उप प्रधान को और जो उसकी मिसेज का नाम डाल दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव से कोई बेरोजगार लड़का या कोई विधवा उनको मिले, और डसोली पंचायत की काफ़ी दुकानें भी खाली हैं। इन्होंने हमारे से डसोली वालों से किससे नहीं पूछा कि आपको डिपो आया है डसोली पंचायत में तो कहाँ खोला जाए। जो अपनी मिली भगत कमेटी की जो मिली भगत है वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। सरकार से मांग करता हूँ कि इसको शीघ्र हल किया जाए। तो आपके पास यहाँ पे जगह है? हाँ जी। अगर किसी कारणवश ये सरकार आपकी ये मांग नहीं पूरी करती है या किसी कारणवश ये डिपो जो है वो ब्रांच जो है वो वापस चली जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो इसकी जिम्मेदारी तो कमेटी ही होगी। हम तो सरकार से लड़ेंगे, आगे तक भी जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम रंजीत कुमार, सन ऑफ श्री सतीश कुमार, डसोली निवासी, तहसील ज्वाली, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जी का हूँ।
सर एक्चुअली ऐसी बात है कि मतलब मैंने 1 साल पहले भी आवेदन किया था कमेटी के लिए, कमेटी मतलब चेयरमैन के लिए। इन्होंने 2 साल तक ऐसे 24/7/2020 से मतलब आवेदन चला हुआ है। 2 बार इन्होंने आवेदन मांगा, मैंने दोनों बार आवेदन दिया। और धर्मशाला भी जाकर आवेदन दिया, यहाँ पे भी आवेदन दिया। फिर भी अकेला मैं हूँ टसोली पंचायत का जो आवेदन करता हूँ, मतलब जो वो कर रहा हूँ। बाकी कमेटी मेंबरों ने ये फैसला किया हुआ है कि जो अपनी मिली जुली वक्त है वो कर रहे हैं, अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। उल्टा ये मतलब टसोली पंचायत को अगर आया हुआ है तो टसोली पंचायत में ही खुले, हमारी ये मांग है। और दूसरी है ये कमेटी मेंबर खुद चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली को, मतलब अपनी फैमिली समझो कि अपनी घरवाली को रखवा रहे, फैमिली को रखवा रहे हैं ये। और हमारा जो ग्राम पंचायत का प्रधान है जो हमें खुद बोल रहा है कि आप जाओ जहाँ मर्जी जो मर्जी करो, आप करो, कुछ भी करो, हम किसके पास किसका दरवाजा खटखटा। आपने इसकी शिकायत किसी आला अधिकारी से की है? हाँ जी सर, 1100 नंबर भी की है, आरओ को भी की है। क्या जवाब मिला वहाँ से? उन्होंने रिसीविंग दी है हमें एप्लीकेशन। क्या आश्वासन दिया आपको उन्होंने? किस तरह का आश्वासन दिया है कि उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने बोला कि हमें पहले हमारी निगाह है नहीं था, पर आज आपने रिसीविंग दी है ना एप्लीकेशन, तो उसका रिजल्ट कोई ना कोई निकालेंगे। बट इन्होंने प्रस्ताव भी भेजा कमेटी मेंबर वालों ने, पर खाली प्रस्ताव, उनका किसी का भी नाम नहीं है कि कौन है कौन नहीं है। अभी आप क्या चाहते हैं? मेरी यही मांग है सर कि टसोली में आया हो तो टसोली में खुले, और टसोली का कोई बेरोजगार जो रोजगार हो, कोई भी सर जी। हम हैंडीकैप पे हैं, हम नहीं है, हमारी गांव की कोई औरत विधवा भी है, कोई भी है, पर हमारे गांव के निवासी कोई मिले। ठीक, ये अपनी मनमर्जी से नहीं खोल सकते यहाँ से। हाँ जी सर, क्या मांग रखना चाहते हैं आप? मांग ये रखना चाहते हैं कि हमारी जो नकोदर सोसाइटी की कमेटी बनी है वो अपनी मर्जी करती है 2 साल से। लगभग इन्होंने पहले कमेटी में फैसला किया था कि सेक्रेटरी जो रखा हुआ है वो 3 महीने के लिए रखना है, तो उसका इंटरव्यू भी नहीं कराया, उसको लगभग साल हो गया है। अब टसोली पंचायत का जो डिपो आया हुआ है उसका भी लगभग 3 महीने हो गए हैं डिपो को क्लियर हुए। मशीन जो है वो कागजों में चली हुई है, और सामान जो है वो उधर ही दिया उन्होंने 2 महीने। हमें नहीं पता कि कैसे दिया कैसे नहीं दिया, पता नहीं आपको पता भी है या नहीं पता है। अब कह रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट ने डंडा दिया हुआ है कि इस डिपो को जो एक कमेटी मेंबर चला सकता है। मगर मैंने कल AR साहब को नूरपुर में पूछा था तो वो कह रहे थे कि इसके बारे में मुझे नहीं पता। उन्होंने ये जवाब दिया था। मेरे साथ आपके टसोली के कुछ लोग मतगणना वाले गए हुए थे, तो उनके सामने बात हुई थी। कल फिर उन्होंने 3 बजे मीटिंग रखी हुई थी, तो मैंने उनको कहा कि अगर कमेटी मेंबर को ही देना है आपने तो किसी और को दो, उप प्रधान को क्यों दिया जा रहा है, हमें दो। तो उन्होंने हमें भी नहीं दिया, फिर भी उन्होंने अपनी मर्जी की। हम ये चाहते हैं कि जो ज़रूरतमंद बंदे हैं टसोली पंचायत को ही जो डिपो है जो मिलना चाहिए। मुझे तो लगता है कि जो आपका प्रधान है राजेश कुमार गुल्ला जी, वो इनके साथ रले हुए हैं। मुझे तो लगता है कि इनको पैसे देते हैं या क्या है, मुझे नहीं इसके बारे में पता। ठीक है। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। ऐसा है, डसोली में कुछ लोगों ने मांग की है, कुछ विरोध कर रहे हैं कि जो डसोली में हरनोटा में जो डिपो खुला है वो डसोली के लिए सैंक्शन हुआ था, लेकिन वो अभी जो वर्तमान समय में हरनोटा में खोला जा रहा है, तो उसके बारे में आप अपनी क्या प्रक्रिया देंगे जी? जो हरनोटा में इस टाइम डिपो खुल रहा है वो परमानेंट नहीं है, वो 6 महीने के लिए डिपो खुल रहा है। बाकी हमारे गांव में 2 सड़कें पड़ती हैं, एक ऊपर वाले कहते हैं कि इधर खुलना चाहिए, नीचे वाले कहते हैं कि कन्याटा में खुलना चाहिए। फिर कमेटी ने यही फैसला किया कि दोनों के लोगों की समस्या को देख के हरनोटा में दोनों आ जाएंगे, इसलिए डिपो हरनोटा में खोला गया। और ये परमानेंट नहीं है, 6 महीने के लिए। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बिना इंटरव्यू, बिना किसी नोटिफिकेशन से ये खोल दिया गया है, किसी को जानकारी नहीं है इस बारे में। तो क्या आप लोग, आपके जहन में है कोई जानकारी ऐसी? क्या आपने जानकारी दी थी लोगों को? इस डिपो को सैंक्शन हुए 1.5 साल हो गया, 1.5 पौने 2 साल। कोरोना की वजह से इसका इंटरव्यू नहीं हो सका, और फिर अभी हमने अगले महीने इंटरव्यू रख दिया है। लेकिन पीछे से हमारे ऑर्डर आए कि अगर इस महीने अगर डिपो डसोली में नहीं जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और एक कमेटी का मेंबर 1 महीने के लिए इसको चार्ज दिया हुआ है। अगले महीने जब भी इंटरव्यू हो जाएगा, जो सिलेक्शन होगा वही आ जाएगा। तो किसी कारणवश अगर ये डिपो जो है वो वापस चला जाता है, ये ब्रांच वापस हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेवार होंगे जो विरोध कर रहे हैं,
अगर डिपो वापस गया तो जो विरोध कर रहे हैं वो जिम्मेवार होंगे इसके। तो क्या आपकी पंचायत में जो बाकी के अधिकतर लोग जो हैं वो इसके फेवर में हैं कि ये डिपो जो है वो सैंक्शन जो हुआ है हरनोटा? कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, बाकी सारे लोग जो हैं तो इसकी वो कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं। ठीक है भैया, धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए भरमार से राजेश कतनौरिया की रिपोर्ट। Yeah.